नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। जैसे दो का विभाज्यता का नियम। बच्चों, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या दो से विभाज्य है? बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे, यदि किसी संख्या का इकाई अंक यदि किसी संख्या का इकाई अंक यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से विभाज्य होगी। जैसे बच्चों 4602, 500, 25,625, 750, 800 या 960। बच्चों, अगर हमें दो का रूल देखना है कि कौन संख्या दो से डिवाइड है, कौन सी नहीं है, तो सिर्फ उसका हम लास्ट अंक यानी कि इकाई अंक देखते हैं। यदि इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या दो से विभाज्य होती है। संख्या चाहे जितने भी अंक की हो, लेकिन लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अब बच्चों हम देखते हैं 3 का विभाज्यता का नियम। बच्चों, इसमें होता यह है कि संख्या के अंकों का हम योग कर लेते हैं। संख्या के अंकों का हम योग कर लेते हैं। यदि अंकों का योग 3 से डिवाइड है यानी कि 3 से विभाज्य है, तो वो सारी संख्या 3 से विभाज्य होगी। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे बच्चों 200 लिखा है, 231 लिखा है। अब इनके अंकों का योग कर लेंगे, यानी कि 2 + 3 + 1, 2, 3, 5, 1, 6। अब आया 6। यदि 6 अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड है, तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी। और एग्जाम्पल लिख लेते हैं बच्चों। मान लीजिए लिखा है 561, तो इनके अंकों का योग हम कर लेंगे 6, 5, 11, 11, 1, 12, और जो 12 3 से डिवाइड है, तो ये भी संख्या 3 से डिवाइड होगी। जैसे बच्चों लिखा है 7251, तो इनके अंकों का हम योग कर लेंगे 7, 2, 9, 9, 1, 10, 10, 5, 15। 15 भी 3 से डिवाइड होती है। तो बच्चों, जो 3 का विभाज्यता का नियम होता है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। लिख लीजिए बच्चों। अगला रूल देखते हैं।
4 का विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे बच्चों कोई संख्या लिखी है, ये बच्चों संख्या ये लिखी है, जो 4 का विभाज्यता का रूल होता है, हम सिर्फ संख्या के लास्ट या अंतिम 2 अंक देखते हैं। यदि अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड है, यदि अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या डिवाइड होगी, संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो। और बच्चों लिखते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए लिखा है, तो इसमें सिर्फ हम लास्ट के 2 अंक देखेंगे ही, लास्ट के 2 अंक देखेंगे। यदि ये 4 से डिवाइड है, यदि ये 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से बच्चों डिवाइड होगी। जैसे बच्चों ये संख्या देखेंगे, हम सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखते हैं। क्या 12 4 से डिवाइड है? बच्चों बिल्कुल 12 4 से डिवाइड है, 4 तो ही 12 ही होता है, तो इसका मतलब ये भी संख्या 4 से डिवाइड होगी। अगला नियम देखते हैं, 5 का विभाज्यता का नियम। बच्चों इसमें होता क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक, अंतिम या इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0,5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे बच्चों कोई संख्या लिखी है 750, ये लिखी है, तो लास्ट में हम अगर 5 का रूल हमें पता करना है बच्चों, तो लास्ट यानी इकाई अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो। यदि इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से बच्चों डिवाइड होती है। लिख लीजिए बच्चों इनको। अगला रूल देखते हैं, बच्चों 6 का देखते हैं, 6 का विभाज्यता का नियम। बच्चों जो 6 का रूल होता है, ये इसका स्वयं कोई रूल नहीं है। जो 6 का विभाज्यता का रूल है, इसका स्वयं का कोई रूल नहीं है। यदि जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड है, जो संख्या 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी, 2 और 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे बच्चों मान लो 12 ही लिखें, 12, तो
तो ये 6 से यानी 2 से भी विभाज्य है और ये 3 से विभाज्य है। मान लो जी लिखा है बच्चों 726 2 से विभाज्य है बच्चों ये, क्योंकि लास्ट में 6 है। अब हमें 3 से चेक करना है बच्चों, तो 7 2 9 9 6 15, यानी बच्चों ये संख्या 6 से विभाज्य है। जैसे बच्चों ये संख्या लिखिए 2 से विभाज्य है, हमें 3 से चेक करना है, तो इनके अंकों का हम बच्चों योग करेंगे। 3 2 5 5 4 9 9 6 15। तो बच्चों इसमें होता ये है, इसका कोई अपना रूल नहीं है 6 का। ये 2 और 3 से कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि 2 और 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से बच्चों विभाज्य होगी। अगला रूल देखते हैं। बच्चों 7 का रूल जो होता है इसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो बच्चों 2 ही होती है, 2 हो गया, 2 का तो मैंने आपको रूल बता ही दिया। 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया बच्चों, 23 हो गया, 19 हो गया। इसका मैं अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा, इसका कुछ अगर अलग रूल होता है। तो हम अभी यहाँ देखेंगे सिर्फ भाज्य संख्याओं का। 8 का विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हों, 8 से विभाज्य हों, तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे बच्चों ये लिखिए बच्चों, ये संख्या है, हमें डिसाइड करना है कि 8 से ये संख्या डिवाइड है या विभाज्य है कि नहीं। तो हम लास्ट के सिर्फ 3 अंक देखते हैं, लास्ट के सिर्फ हम 3 अंक देखते हैं। यदि लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, संख्या चाहे जितनी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो। तो देखो बच्चों, इसमें हम 8 का भाग कर देते हैं, 8 दूनी 16, यानी बच्चों 8 का नाम 8, यानी कि 8 से विभाज्य है। और एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों ये लिखी संख्या, अब इसके हम सब लास्ट में 3 अंक देखेंगे। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हैं तो पूरी संख्या 8 से बच्चों डिवाइड होगी। अब इसमें चेक करते हैं, यानी कि बच्चों ये भी 8 से डिवाइड है। और एग्जांपल ले लें। मान लो ये संख्या लिखें। बच्चों लास्ट में सिर्फ 3 अंक देखेंगे, लास्ट में 3, यानी कि जो 8 का बच्चों रूल होता है, हम लास्ट के ओनली 3 अंक देखते हैं। यदि 3 अंक 8 से डिवाइड हैं तो वह पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। बच्चों इसमें प्रश्न पूछता है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ, इसमें देखो कैसे प्रश्न आते हैं, ये मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा। जैसे लिखा है बच्चों, ये कोई संख्या लिखी है, आपसे मैं कहूँ यदि इसमें 8 से भाग दिया जाए, यदि इस संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना होगा। तो बच्चों सिर्फ हम लास्ट के 3 अंक को चेक करते हैं। लास्ट के 3 अंक में हम 8 का भाग दे देंगे, लास्ट के 3 अंक, यानी कि हम 218 में बच्चों भाग दे देंगे 8 का।
8 दूनी 16 आया बच्चों, आया 5 8। अब बच्चों कितने बार जाएगा ये, यानी कि 7 बार, 7 अट्ठे 56। बच्चों इसमें आएगा 2 शेष। तो इसका आंसर बच्चा हो जाएगा, अगर आपसे मैं पूछूं कोई भी संख्या दी हो, चाहे इसमें पूछे चाहे इसमें पूछे, इसमें तो बच्चों 0 ही आएगा क्योंकि 8 से ये डिवाइड है। अगर ऐसे कोई प्रश्न पूछे कि अगर इस संख्या में 4 से डिवाइड किया जाए तो सिर्फ हम लास्ट के 2 अंक में डिवाइड करेंगे। अगर पूछे इस संख्या को यदि 8 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना होगा, तो सिर्फ हम लास्ट के 3 अंक में डिवाइड कर देंगे और जितना शेष होगा आप चाहे चेक कर लीजिएगा, चाहे इसको पूरे में करिए चाहे सिर्फ 3 अंक में करिए बच्चों, शेष 2 ही आएगा। अगला रूल देखते हैं बच्चों। नौ का विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे बच्चों लिखा है 927, तो इनके अंकों का हम योग कर लेंगे। 9 2 11 11 7 18, तो 18 9 से डिवाइड है, तो सब बच्चों ये भी 9 से डिवाइड है। और कोई एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मान लो लिखा है ये। अब इसको हम चेक करेंगे कि 9 से डिवाइड है कि नहीं, तो हम इनके अंकों का योग कर लेंगे। 7 2 9 8 1 9 9 9 18, यानी कि ये भी संख्या 9 से डिवाइड है। तो बच्चों इस प्रकार मैंने आपको 2 का रूल बताया, यानी कि 2 का रूल बताया, 3 का रूल बताया और 4 का रूल बताया, 5 का रूल बताया और 6 का, 7 का मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपके। मैंने आपको 9 को बताया। बच्चों एक 9 का स्पेशल रूल होता है, 9 का एक स्पेशल रूल होता है। जैसे 9 का स्पेशल रूल क्या होता है बच्चों, डिजिटल सम। डिजिटल सम होता है, एक रूल होता है। मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, ये कोई संख्या लिखी है। अब आपको पता करना है बच्चों कि ये 9 से डिवाइड है कि नहीं, तो आप इसमें डिजिटल सम लगा दो। कैसे, 7 2 9 काट दीजिए, 8 1 9 काट दीजिए बच्चों, 6 2 8 8 1 9, यानी कि बच्चों ये 9 से डिवाइड है, ये संख्या 9 से डिवाइड है। और कोई एग्जांपल लेते हैं। बच्चों मान लो ये संख्या लिखी है और हमें चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड है कि नहीं, तो मैंने क्या कहा, डिजिटल सम। 9 का जो विभाज्यता का नियम बच्चा होता है डिजिटल सम। तो आप देखो बच्चों, 8 1 9 ये मैंने काट दिया, 4 5 9 इसको मैंने काट दिया, 6 3 9 इसको मैंने काट दिया, यानी कि बच्चों ये भी 9 से संख्या, ये संख्या 9 से भी डिवाइड है। और एग्जांपल लेते हैं। बच्चों ये मान लो संख्या लिखी है, तो आपको चेक करना है। तो 6 3 9 5 4 9 6 2 8 1 9 और ये 9 का 9। बच्चों ये भी
संख्या 9 से डिवाइड है। तो बच्चों बहुत आसान तरीके से आप डिजिटल सम अगर लगा दोगे, सिर्फ ये 9 का होता है, मैंने सिर्फ 9 का आपको बताया डिजिटल सम, तो इनके अंकों का योग जिनका जिनका 9 होता जाए उनको हम कैंसिल करते जाओ। अगर 9 मान लो नहीं हो रहा है तो भी हम भाग करके भी कर सकते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ। जैसे बच्चों ये एग्जांपल मैंने लिया, अब इसको मैं चेक करना है बच्चों कि 9 से डिवाइड है कि नहीं। देखते हैं, 7 2 9, ये तो कट गया बच्चों। अब देखो कोई नहीं कट रहा है, तो 6 2 बच्चों 8 होता है, 8 और 5 बच्चों 13 होता है। अब अगर यहीं पर बच्चों पूछ लिया जाता कि इनमें कितना शेष आएगा, तो ये तो कट गया बच्चों 13। अब 13 में हम बच्चों 9 का भाग कर देंगे, 9 का भाग कर देंगे, भाई 9 कट गया, कितना बचा, यानी कि बच्चों यहाँ पर 4 शेष आएगा, ये 9 से डिवाइड नहीं है। और एग्जांपल लेते हैं। बच्चों मान लो ये संख्या लिखी है, अब आपको बच्चों चेक करना है कि 9 से ये विभाज्य है कि नहीं। देखिए बच्चों, चाहे आप इधर से काउंट करो चाहे इधर से, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 2 9, 9 ये कट गया, 8 1 9, 7 2 9, 3 6 9, 3 6 और 9। तो चाहे इधर से काउंट करें चाहे इधर से काउंट करें, चाहे आप 20 से काउंट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। आप ऐसे डिजिटल सम लगाकर 9 के रूल, आप विभाज्यता का रूल आराम से निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि पहले मैंने 2 का बताया, 2 की पावर अगर हम 1 करते हैं तो आता है बच्चों 2 आता है। 2 में मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट में यानी इकाई अंक 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, तो वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। अब मैंने आपको 4 से बताया बच्चों, मैंने आपको 4 यानी 2 की पावर 2 क्या 4 होता है। मैंने बच्चों 4 का रूल जो आपको बताया है, लास्ट के 2 अंक देखते हैं हम। 2 वाले में अगर जो 2 की विभाज्यता का नियम होता है, हम लास्ट में मात्र 1 अंक देखते हैं, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो बच्चों 8 हो। लेकिन 2 की पावर अगर मैं 2 ही करता हूँ और बराबर 4 होता है। 4 में हमने क्या कहा बताया आपको कि संख्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन लास्ट में क्या सिर्फ हम 2 अंक देखते हैं। यदि लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो, संख्या कितने भी डिजिट की हो, नो प्रॉब्लम। हम क्या देखेंगे बच्चों, लास्ट के 2 अंक देखेंगे। वैसे बच्चों अगर मैं 2 की पावर 3 करता हूँ तो होता है 8 बच्चों। यदि मैं 2 की पावर 3 करता हूँ तो होता है 8। अब इसमें देखो मैंने क्या बताया आपको, यानी कि संख्या चाहे जितने अंक की हो, हम सिर्फ लास्ट के 3 अंक देखते हैं। संख्या चाहे जितने अंक की हो बच्चों, लास्ट के 3 अंक देखते हैं। यदि लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हैं तो वह पूरी संख्या 8 से डिवाइड है। अगर बच्चों ऐसे ही मैं कहूँ 2 की पावर 4 क्या होता है बच्चों 16। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों 16, जो 16 का रूल बच्चों होगा, हम लास्ट के 4 अंक देखेंगे, लास्ट के 4 अंक देखेंगे। यदि कोई संख्या दी है उसके लास्ट के 4 अंक 16 से डिवाइड हैं तो वह संख्या बच्चों 16 से पूरा डिवाइड हो जाएगी। वैसे ही बच्चों अगर मैं 2 की पावर 5 कर दूं, 2 की पावर 5 कर दूं बच्चों होता है 32। अगर आपको 32 के विभाज्यता का रूल पता करना है तो क्या करोगे, लास्ट के कितने अंक बच्चों, लास्ट के हम देखेंगे 5 अंक। बच्चों अगर 32 का रूल आपको पता करना है कि 32 का विभाज्यता का नियम क्या है, तो दी हुई संख्या के लास्ट के हम 5 अंक में सिर्फ चेक कर लेंगे। यदि वो 5 अंक 32 से डिवाइड है बच्चों तो वह संख्या वो संख्या 32 से डिवाइड होगी। बच्चों ऐसे ही अगर और आगे बढ़ाना 2 की पावर 6 हम कर दे तो वो 64 हो जाएगा। 64 में बच्चों देखेंगे हम लास्ट के 6 अंक देखेंगे। मैंने आपको बताया 5 का जो रूल मैंने बताया, 5 की पावर 1 यानी कि 5 होता है। मैंने इसमें बताया कि कोई भी संख्या दी हो सिर्फ लास्ट में क्या हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। अगर मैं कहूँ 5 की पावर 2
यानी कि कितना हुआ बच्चों 25। 25 में क्या देखेंगे बच्चों, 25 में हम देखेंगे लास्ट के 2 अंक, दी हुई संख्या के लास्ट के 2 अंक यदि 25 से डिवाइड हैं तो वह पूरी संख्या 25 से बच्चों डिवाइड होगी। वैसे ही अगर हम 5 की पावर 3 करते हैं, 5 की पावर 3 करते हैं तो होता है 125। अब अगर आपको बच्चों 125 का विभाज्यता का नियम पता करना है तो हम दी हुई संख्या के लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे। कितने अंक चेक करेंगे, लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे। बच्चों इस तरह आप विभाज्यता के रूल आसानी से सीख सकते हैं। बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों।